बुक ऑफ हेस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि जूफेन बोलता है कि हम इस लड़की को हील करने वाले हैं। तो उससे सुनकर गू सेंटोंग जूफेन से बोलता है, मुझे तो नहीं पता था कि डैड इतने केयरिंग भी थे और वो एक स्ट्रेंजर को हील करने वाले हैं, वो भी एक लड़की को। ओहो, मैं समझ गया, डैड तुम हीलिंग का एक्सक्यूज करके इसके साथ डुअल कल्टीवेट करना चाहते हो। रुक जाओ, मैं बस मॉम को जरूर ही बताऊंगा। और ये सुनकर जूफेन को एक झटका लगता है और वो गू सेंटोंग से बोलता है, तुम परेशान करने वाले छोटे बच्चे, मैंने डुअल कल्टीवेशन कब किया? और क्या तुम भूल गए कि फ्लाइंग क्लाउड सिटी में 1 महीने पहले क्या हुआ था? तो गू सेंटोंग बोलता है, फ्लाइंग क्लाउड मैनर में घुसपैठी हुई थी। तो डैड क्या तुम ये बोल रहे हो? तो जूफेन बोलता है, हाँ, ज़्यादातर यही चांसेस है कि ये लड़की भी उसमें इन्वॉल्व थी, तब वो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकती है, इसीलिए सिर्फ वहाँ पर खड़े मत रहो, मेरे लिए एक रूम रेडी करो। तो गू सेंटोंग बोलता है, ओ अब मैं समझा। और फिर वो जूफेन के लिए एक रूम रेडी करता है जहाँ पर जूफेन उस लड़की को हील करने वाला था। और वो बोलता है, रिटर्निंग ड्रैगन सरोर। और फिर उसके हाथ में ब्लू कलर की एनर्जी आ जाती है और वो उससे उसे हील करने लगता है, लेकिन हीलिंग का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। और उसे देखकर गू सेंटोंग बोलता है, डैड ये काम क्यों नहीं कर रहा है? जब हमने उस ओल्ड हुआंगपू को पीटा था तब उसने इस स्किल के कारण हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल दिया था। तो जूफेन बोलता है, उस समय सिर्फ हम रेडिएंट स्टेज में थे, लेकिन जब हम इथेरियल स्टेज में एंटर करते हैं तब हमारा रियल जख्म वो बॉडी पर नहीं होता है बल्कि सोल पर होता है। और ये लड़की इथेरियल स्टेज के 8th लेयर पर है और इसका जख्मी सोल इसके बॉडी से पहले आता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी बॉडी हील होती है या फिर नहीं, लेकिन इसके सोल का हील होना ज़रूरी है। और मैंने रिटर्निंग ड्रैगन्स रोर का यूज करके सिर्फ इसे फर्स्ट एड दिया है, जिससे कि ये और भी ज़्यादा लंबे समय तक ज़िंदा रह पाए। और अब सबसे मुश्किल पार्ट आता है इसकी सोल को हील करना। और यंग सांजी, तुम इसकी देखभाल करो, तब तक मैं 3 दिनों तक कल्टीवेशन करूँगा और 11th ग्रेड की पिल बनाऊँगा, जिससे कि मैं इसकी सोल को हील कर सकूं। और उस समय के बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो गू सेंटोंग जूफेन से बोलता है कि हमारे पास इनफ पिल्स नहीं है जो कि पहले से ही हैं। तो जूफेन उसे बताता है कि सिर्फ ये उसका सोल ही जख्मी नहीं है बल्कि ये इसका ऑड स्टेट जैसे कि। और वो गू सेंटोंग को कुछ बताता नहीं है पर अपने मन में सोचता है जैसे कि एक जख्म जिसको कि सेक्रेड वेपन द्वारा दिया गया है और एक स्ट्रेंज एनर्जी अभी भी उसके बॉडी के अंदर है। और क्योंकि ये बहुत बड़ा जख्म है तो मुझे स्पेशल पिल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जूफेन अपने कॉल्ड्रॉन के पास बैठा पिल बना रहा था और उसको पिल बनाते समय लंबा समय बीत गया था। और फिर वो कुछ देर बाद फाइनली मुस्कुराता है और उसके कॉल्ड्रॉन के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा चमचमाती हुई पिल निकलती है। और उस पिल में इतनी एनर्जी थी कि वो अपने आप फ्लोट करने लगती है। और जूफेन बोलता है, फाइनली ये बन गई है। और वो 11th ग्रेड की सोल को हील करने वाली पिल थी। और फिर जूफेन उस पिल को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है और वो भी पिल की रिफाइनिंग करते करते ऊब चुका था। और वो बोलता है, 3 दिन पिल रिफाइन करने से मुझे लग रहा है कि ढेर सारे साल बीत चुके हैं। और फिर वो वहाँ पर आता है जहाँ पर वो लड़की और गू सेंटोंग थे और वो गू सेंटोंग से पूछता है, आजकल उस लड़की की हालत कैसी चल रही है? तो गू सेंटोंग बोलता है, डैड फाइनली तुम बाहर आ चुके हो और अगर यहाँ पर मैं कुछ देर और रुकता तो मैं पागल ही हो जाता। उसकी बात सुनकर जूफेन गू सेंटोंग से बोलता है, लोग होते तो इतनी खूबसूरत फूल के पास 3 दिन बिताने की एक्साइटमेंट में सो भी नहीं पाते, लेकिन तुम ऐसे हो कि अभी भी इसे एक काम समझ रहे हो। तो गू सेंटोंग जूफेन से बोलता है, हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, पहले मुझे प्रॉपरली इक्विप होना होगा। और फिर जूफेन उस लड़की के पास जाता है और बोलता है, डैम ब्रैड, तुम एक दिन सेक्रेड बीस्ट बनने वाले हो और मैंने सुना है कि सेक्रेड बीस्ट तब मैच्योर होते हैं जब उनकी पावर्स बढ़ती हैं, इसीलिए जल्दी से अपनी पावर्स को बढ़ाओ। और अभी भी इसकी जान बचाने में होप है, इसकी सिचुएशन उतनी भी बेकार नहीं हुई है। और फिर जूफेन अपनी 11th ग्रेड की पिल उस लड़की को खिला देता है, लेकिन वो पिल खाने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं होता है और वो उठती नहीं है। और उसे देखकर गू सेंटोंग जूफेन से पूछता है, डैड वो उठ क्यों नहीं रही है? क्या तुम्हारा पिल कोई फेक वाला तो नहीं था? तो जूफेन गू सेंटोंग को बताता है कि वो 11th ग्रेड की सोल पिल थी
और वो एक सेक्रेड सोल पिल थी और वो एक फेक वो कैसे हो सकती है। और उसके जो भी जख्म हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी थे, इसलिए उसे हील होने के लिए कुछ दिन और चाहिए। और तुम उसका ख्याल रखोगे और ये मेक श्योर करोगे कि वो यहाँ से भागे नहीं तो ये सब कुछ पॉइंटलेस हो जाएगा। और ज़ूफेन इतना बोलकर जाने ही वाला था कि गु सेंटोंग बोलता है डैड रुक जाओ, मैं बेबी सिटिंग क्यों करने वाला हूँ, तो इसे तुम ही करोगे। तो ज़ूफेन अब बहाना बनाने लगता है और बोलता है मुझे अभी अभी उसके लिए कुछ टॉनिक पिल्स बनानी है और तुम्हें तो पता ही है रिफाइनिंग कितना ज़्यादा थका देने वाला है, और अगर मैं उसके लिए टॉनिक पिल्स नहीं बनाऊंगा तो वो उठ नहीं पाएगी। तो गु सेंटोंग बोलता है डैड मेरा दिमाग तुम्हारे इतना तेज नहीं है, लेकिन मैं कोई फूल नहीं हूँ। तुमने ही कहा था कि कोई भी ऑर्डिनरी पिल उसके ऊपर काम नहीं करेंगी, इसीलिए तुमने मुझे उसका ख्याल रखवाया जबकि अपने खुद पिल रिफाइन की। और हमारे पास तो पहले से ही ढेर सारी टॉनिक पिल्स हैं, और क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझ रहे हो। और ये सुनकर ज़ूफेन के पास भी बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और फिर गु सेंटोंग वहाँ से तुरंत चला जाता है और वो दरवाज़ा बंद करके जाता है और बोलता है अब बेबी सिट करने का तुम्हारा टर्न है और मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। और ज़ूफेन यही रोक बोलते रह जाता है कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ। और फिर वो बोलता है ये बच्चा क्या ये मेरा थोड़ा सा बर्डन शेयर नहीं कर सकता है, और वैसे भी जो पर्सन सो चुका है उसका ख्याल रखना बोरिंग है, और मुझे अभी भी फ्लाइंग क्लाउड सिटी के सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उस लड़की का हाथ हिलता है, मतलब कि अब वो होश में आने वाली है, और अब तो हमें अगले ही वीक पता चलेगा कि क्या होने वाला है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा।